जब कोई घर में नया जन्म होता है, खासकर बेटे का जन्म होता है, तो बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास। बेटे का जन्म होने पर ज़्यादा खुशी होने का प्रचलन आज का नहीं है। जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण लल्ला की जन्म हुई थी, तो पूरा मथुरावासी झूम उठे थे। तो ये आज की हमारी और आपकी बनाई हुई प्रथा नहीं है। जब वही बेटा जब बड़ा होता है तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले पसंद फौज में जाना, क्योंकि इंडियन आर्मी इज़ द सुप्रीम डिपार्टमेंट ऑफ द नेशन। तो जो नज़ारे आप देख रहे हैं, ये जो गत 30 तारीख मणिपुर में एक लैंडस्लाइड हुई थी, वहाँ पर बहुत सारे भारतीय गोरखा जवानों ने अपनी जान गुमाई है। उनमें से एक नाम शंकर छेत्री जी, जो 30 साल के थे, नगरकट्टा, जो जयगांव से बहुत नज़दीक एरिया लगती है। तो उन्हीं की ये पार्थिव शरीर देश की खातिर इस तरीके से अपनी जीवन बलिदान देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आज एक जवान शहीद होता है तो उसमें परिवार के साथ साथ देश का भी बहुत बड़ा नुकसान है। पर एक जवान शहीद होता है तो उसके बदले में देश की रक्षा, देश की आन बान शान को कमी ना आने देने के लिए, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए 10 जवान खड़े होंगे। जिन घरों में ये घटना घटती है, माँ बाप ने अपना बेटा खोया, पत्नी ने अपना पति, बच्चों ने अपने पिताजी पापा, तो वो चीज़ का भरपाई पूरा देश नहीं कर पाएगा। जिन घरों में इस किस्म की घटना घटती है, उन घरों में दशहरा, दिवाली, चाहे कोई भी पर्व हो, वो अधूरा ही रहता है। जो इंसान, जो उनका मतलब शेर बेटा, शेर पति, शेर पापा होते हैं ना, आर्मी का तो मतलब अलग एक पहचान है। उनका तो 56 इंच का सीना है। उनका जो जगह खाली हुई है परिवार में, वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। नो वन कैन रिप्लेस हिम। तो उनका कमी पूरी जिंदगी भर परिवार को खलती रहेगी। जो शंकर छेत्री थे, उन्होंने अपनी पत्नी, माँ बाप और साथ ही साथ में 5 साल की बेटी है उनकी, जो आप देख रहे हैं, पूरी आर्मी की सम्मान, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव में लाया गया है। और शंकर छेत्री जो भाई हैं, उनकी एक बेटी है 5 साल की। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये होती है कि मतलब बच्चे को पता ही नहीं होता है कि इस उम्र में कि उनके जो पापा है, उनके पिताजी के साथ क्या हो रहा है। बहुत नारे लगते हैं, बहुत लोगों की आना जाना होती है, हाई प्रोफाइल लोग आते हैं। बड़ी गर्व की बात है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही बड़ी दुख की बात है। जब अपनों की बारी आती है तो सीना छलनी छलनी होके आप मतलब आपकी पैरों की ज़मीन खिसक जाती है, आपकी पैरों की ज़मीन छीना जाता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सेना की परिवार हो, आपने अपना बेटा सेना में भर्ती करवाया है, तो उनका सबसे पहली फ़र्ज़ देश होता है, उसके बाद परिवार। ये दुख आपको सहना पड़ेगा, ये दुख से आपको गुजरना पड़ेगा। माता रानी करे जो उनकी शंकर छेत्री जो भाई है, उनकी परिवार को इतनी शक्ति दे, इतनी ताकत दे, इन दुखों से वो लोग लड़ पाएँ। और जो भाई है, उनकी आत्मा को ईश्वर अपनी शरण दे। ज़िंदगी बहुत खुशनसीब है, ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन है, ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है। लेकिन जब इस किस्म की घटना किसी के जीवन में होती है, किसी के घर परिवार में होती है, तो ज़िंदगी इतनी दर्दनाक होती है, इतनी भयानक होती है, कभी आपने कल्पना नहीं किया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे लूँगी विदा। आप सबसे निवेदन है कि मतलब जहाँ भी फौज की ऐसे परिवार जिन्होंने अपने को खोया है, तो उनको बहुत सारे सम्मान दे। जो आपसे बनता है उनके लिए करे। एक दिन के लिए नहीं, हमेशा उन परिवार के साथ खड़े हो सकता है, आप उन परिवारों को मदद करें। एक दिन के लिए नहीं, जब भी उन परिवारों को आपकी ज़रूरत होगी, बिना निस्वार्थ भाव के आप उनकी मदद करें। भारत की सेना की जय हो।
भारत की उन परिवार जिन्होंने अपनी बेटा, जिन्होंने अपनी पति, जिन्होंने अपने पिता खोए हैं, उन परिवारों की सदा सुरक्षा हो। इसी के साथ मैं लूँगी विदा। जय हिंद, जय जवान।